नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर में। आपके साथ मैं हूं प्रांशु प्रताप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम इतिहास को पढ़ने के क्रम में उस जगह आप पहुंचे हैं जहां से विश्व में दर्शन का विकास होना प्रारंभ हो गया है। और उसी क्रम में मैंने ये कहा था कि अब हम भारत में उत्पन्न हुए जितने भी दर्शन हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो दर्शन था जिसका विकास भारत में हुआ, उसका निर्माण भारत में हुआ, उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था वैदिक दर्शन। क्योंकि सबसे पहले भारत में वेदों की रचना हुई है वैदिक सभ्यता में, जहाँ से वैदिक दर्शन निकला है। और वैदिक कल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। और इसमें मैं आपको वैदिक दर्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दर्शन होता क्या है, कितने प्रकार के दर्शन का विकास पूरे विश्व में हुआ और कहाँ हुआ, भारत में किन किन दर्शनों का विकास होता है, ये सब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दर्शन का क्या अर्थ है? तो दर्शन का अर्थ क्या होता है कि जो सत्य का दर्शन करा दे उसी को दर्शन बोलते हैं। दर्शन दृश्य धातु से बना है। सत्य का दर्शन, सत्य है क्या? तो अब वैदिक दर्शन को समझने के लिए पहले आपको जो है उसी समय में जाना होगा जब इसका निर्माण हो रहा है, यानी कि लगभग आपको 1500-1600 ईसा पूर्व के आसपास, जब वैदिक समय चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था। तो उस समय अगर आप देखोगे तो मनुष्य जो है वो नया नया कृषि करना प्रारंभ किया था। और उस समय उसके पास इतनी कृषि हो रही थी कि उसके पास अपना अच्छा खासा भोजन था। अपना वो एक समय वर्ष में खेती करके लगभग पूरे साल भर तक अन्न ले सकता है। तो मनुष्य के पास अब खाली समय काफ़ी है सोचने के लिए उसके पास। अब वो शाम को अकेला बैठता है, रात को जंगलों में बैठता है, देखता है आसमान की तरफ को। तो उसको प्रकृति के कुछ नियम पता चलते हैं। उसने क्या किया, वो सोचने लगा, ध्यान लगाने लगा, ध्यान की अवस्था में पहुंच गया, समाधि लग गई उसकी। उस समाधि की अवस्था में उसको ऐसा लगा कि यार ये जो पूरी प्रकृति है ये कुछ नियमों पे चलती है, इसमें एक रेगुलरिटी है, एक पैटर्न है इसका पूरा का पूरा। वो आसमान को देखता था, उसने देखा कि सूरज जो है रोज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, यानी कि निश्चित दिशा से सूरज निकलता है और निश्चित दिशा में वो डूब जाता है। और रोज ऐसा ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि इधर से नहीं निकलता। चंद्रमा को देखता, चंद्रमा की कला बढ़ती है, कभी घटती है, निश्चित समय में बढ़ती है, निश्चित समय में घटती है। ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ जाए, एकदम से घट जाए। तो उसने देखा कि यार इतनी रेगुलरिटी इस ब्रह्मांड में है, तो इस रेगुलरिटी को रखने वाला, इसको रेगुलर करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा, कुछ शक्ति तो है जिसके कारण ये पूरे ब्रह्मांड की रेगुलरिटी है। और इसी नियमों को जो उन्होंने देखा तो इसको उन्होंने एक नाम दिया और उसका नाम था ऋत। तो क्या कहा? ऋत कहा। और इसी को उन्होंने ऋचाओं के रूप में वेदों में लिखा। वो सारे नियम, जिन नियमों पर प्रकृति चलती है, जैसे कि आपका जोड़ दो 4 होते हैं, तो ये नियम किसी ने बनाया नहीं है। ऋषियों ने भी ये कहा कि भाई इन नियमों को हमने नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि हम वेदों को रच रहे हैं, ऋचाओं को हमने रचा है, ऋचाओं को रचा नहीं गया है। ऋचाओं के बारे में यह कहा गया वेदों की कि इनको ऋषियों ने अंतिम ध्यान की अवस्था में, जब वो समाधि की अवस्था में थे, ध्यान की अंतिम अवस्था को समाधि बोलते हैं, जब गहन ध्यान में चले जाते हैं, अंतिम अवस्था ध्यान की जो होती है तो समाधि कहते हैं। उस समाधि की अवस्था में
जब वो चले गए तो उनको ये ऋचाएं सुनाई दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने रची, उनको सुनाई दी और एज इट इज उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ कर दिया। और इसीलिए इन ऋचाओं को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का क्या अर्थ होता है? जिसको किसी पुरुष ने ना रचा हो, जो सार्वभौमिक सत्य हो। अब 2 और 2 4 हैं तो इसका नियम किसने बनाया होगा पहली बार? ये तो परम सत्य है, ये तो आपको दिख जाएंगे। इसलिए रीत जो है वो प्रकृति के नियम है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऋचाएं जो हैं इनको किसने नहीं रचा, ये प्रकृति पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, ये प्रकृति में पहले से अस्तित्व रखती थी, बस मनुष्य ने इनको सुना। ऐसा नहीं कि उसने खुद से रचा है। तो इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया, इनको किसी पुरुष ने नहीं रचा है, ये ईश्वर द्वारा रचित है। अब ये नियम ईश्वर नहीं बनाए, वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड की रेगुलरिटी बनाई है तो उसी ने सारी ऋचाएं भी बनाई होंगी। तो इसीलिए वेदों को ईश्वर की वाणी कहा गया, अपौरुषेय कहा गया। ये तक कहा गया कि अगर ईश्वर भी प्रकट होकर वेदों की निंदा कर दें या वेदों की किसी बात को झूठा कह दें तो ईश्वर झूठे हो सकते हैं लेकिन वेद झूठे नहीं हो सकते। बात वेदों की सुनी जाएगी, ईश्वर की नहीं सुनी जाएगी। आपको ईश्वर प्रकट होकर बोल दे 2 और 2 6 होते हैं तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं? फिर तो यही होता है ना कि 2 और 2 आपके 4 होते हैं। तो ऐसे नियमों को भला कौन नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता, आप यकीन ही नहीं करोगे। तो इसीलिए इन ऋचाओं को रचनाकार नहीं माना जाता, इसलिए वेद अंतिम सत्य माने जाते हैं। तो मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने ये देखा कि भाई इसके अंदर एक पैटर्न है ब्रह्मांड के अंदर। उन पैटर्न को जब उसने समझा, उनको लिखा, तो इनको कहा ऋत। एक वो रेगुलरिटी जो प्रकृति में हमको दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ऋत कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही नियम, ऐसे ही रेगुलरिटी मनुष्य के जीवन में भी आ जाए तो मनुष्य का जीवन भी धन्य हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले तो आदिम समाज था। आदिम समाज मतलब जिसके नियम कानून ना हो। अब मनुष्य सभ्य होने जा रहा है, अब सभ्यता आएगी तो विकसित कैसे हो रही है? उसने कहा कि भाई ऐसे ही नियम हम जो है वो समाज में भी बना दें। अब जब ऐसी रेगुलरिटी समाज में बनेगी तो इसको एक नया नाम दिया। वो नया नाम क्या दिया? धर्म नाम दिया। अब ये रीत क्या था? ब्रह्मांड की रेगुलरिटी। और सामान्य जीवन में उसको क्या कहा? धर्म। धर्म इज नॉट अ रिलीजियस। रिलीजियस का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता है। रिलीजियस का हिंदी में ट्रांसलेशन पंथ होता है। धर्म एक बृहद व्याख्या है, मतलब धर्म के अंदर काफी सारे पंथ हो सकते हैं एक ही धर्म के अंदर, उसको धर्म नहीं कह सकते आप। तो वेदों के अनुसार मनुष्य के जीवन में जिन नियमों को माना जाता हो या जिन नियमों को फॉलो करना जरूरी हो उसी को बोलते हैं धर्म। परिवार में मेरा माता के प्रति क्या नियम हो सकता है, क्या कर्तव्य हो सकते हैं? माता का पुत्र के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति। जो नियम बन सकते हैं उन नियमों को ही बोलते हैं धर्म। एक तरह की ड्यूटी हम इसको बोल सकते हैं। राधा कृष्णन ने इसके बारे में और व्याख्या इस प्रकार की है कि भाई ये तो उस समय की बात है नियम, लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं इसको तो जैसे कि मान लो कि समाज ने कोई नियम बना दिया, अब वो धर्म है। जैसे कि आज के समय में देखो कि भाई हेलमेट पहन के चलना है या रोड पे बाएं तरफ चलना होगा, तो बाएं तरफ चलने का नियम बना दिया तो ये एक धर्म बन गया आपका, चलने का धर्म। और आपको इसी को फॉलो करना है और कहा गया कि भाई इसको फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, इसलिए कह दिया धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो हो तो हंति। जो धर्म को नुकसान पहुंचा है, नुकसान पहुंचाता है, धर्म उसको मार डालता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अब सीधी सीधी बात है, अब आप बाएं चल रहे हो तो ज्यादा उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहोगे। उल्टी दिशा में चलोगे
तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए धर्म की अगर आप रक्षा करते हो, अगर आप नियम नहीं तोड़ते हो, तो आपकी रक्षा होगी। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षतः। तो धर्म में क्या है, समाज के नियम। जब हमने उस रीत को समाज में उतार लिया, समाज के नियम बना दिए, तो उसको क्या कहा गया, उसको धर्म कहा गया। अब समाज में भी उतर गया। अब इंडिविजुअल यानी कि अपने अपने प्रति हमारे क्या नियम होने चाहिए अपने। अब जब ऐसी ही रेगुलरिटी मनुष्य के स्वयं के प्रति हो जाएगी, तो उसी को तीसरा नाम दिया, वो नाम दिया कर्म। क्या नाम दिया उसको, कर्म नाम दिया। अब कर्म क्या है, जैसे कि नियम बना दिए कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा का फल उसका भोगेगा। तो ये भी एक नियम बन गया, कर्म सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जिसका फल बुरा ना मिले, अच्छा कर्म करो। तो ये हमारा नियम बन गया। तो इसी को बोलते हैं कर्म। तो इन तीन फेज पर जो है वो आपका वैदिक दर्शन काम करता है। पहले तो ऋत पे काम करता है, नहीं ब्रह्मांड जिन नियमों पे चलता है उसको बोला उन्होंने ऋत। समाज जिन नियमों पे चलेगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में जो नियम होंगे उन्हीं को बोलते हैं धर्म। और स्वयं के प्रति जो होगा उसको हम बोलते हैं कर्म। तो इन तीन पे जो है वो वैदिक सिद्धांत चलता है। फिर इसके नियम बना दिए गए। पहले तो ब्रह्मांड के नियम लिखे गए, जिसको ज्योतिष बोलते हैं कि भाई ये देखा कि ये तारे जो है एक खास अवधि में यहाँ रहते हैं और खास अवधि में यहाँ रहते हैं। इन तारों के समूह की एक अलग शेप है, एक अलग इनकी आकृति है, तो उनका नया नाम दिया, नक्षत्र कह दिया। नक्षत्र मतलब जिसकी क्षति ना हो, एक ही स्वरूप उसका रहता हो, नक्षत्र कहने लगे। चंद्रमा की गति देखी कि 15 दिन के अंदर ये बढ़ते हैं, 15 दिन के अंदर ये घटते हैं। क्रमशः इनकी कला बढ़ती है और क्रमशः कला इनकी घटती है। ये नियम बना दिए ब्रह्मांड के ऋत के अंतर्गत। समाज के नियम बना दिए कि समाज में जो है पिता का कर्म ये होगा, माता का कर्म ये है, भाई का भाई के प्रति कर्म ये है, प्रजा इस तरह से काम करेगी, राजा का कर्तव्य ये होगा कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के लिए वो ऐसा त्याग करेगा, या प्रजा राजा के लिए ये काम करेगी। तो इन सभी नियमों को क्या कहा गया, धर्म कहा गया। धर्म के अंतर्गत ये समाज के नियम बना दिए, ये मनुष्य के अपने नियम बना दिए। ये मनुष्य का अपना ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म। इंडिविजुअली से क्या काम करना है, खुद से। तो इस तरीके से जो है वो वैदिक धर्म चलता है। तो इस तरीके से जो है हमने आज ये वैदिक दर्शन देख लिया। अब इससे जो अगला दर्शन, इसी दर्शन से जो जिसका विकास हुआ, क्योंकि हुआ क्या, अब अभी तक क्या है कि हम उसको सामाजिक रूप से देख रहे हैं और भौतिकवाद का जन्म हुआ है। क्योंकि वैदिक समाज जब बना था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय खेती अच्छी होनी प्रारंभ हो गई थी। उस समय मनुष्य के जीवन में मनुष्य के पास सरप्लस अन्न है। सरप्लस का मतलब यह है कि आवश्यकता से अधिक। अब वो एक जितनी आवश्यकता है उतना धन तो उगा रहा है, वो तो है उसके पास, एक लंबे समय तक बिना उगाए भी वो रह सकता है, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। तो इतना अन्न उसके पास आज के समय में है, तो ये क्रांति थी मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य ने अभी केवल इतना ही सोचा है, अभी वो केवल भौतिकवाद की तरफ जा रहा है। मुझे पुत्र चाहिए, पशु चाहिए, भौतिक वस्तुओं में ही सुख है। अभी ये प्रवृत्ति मनुष्य की है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, भौतिकवाद और बढ़ेगा, तो मनुष्य को यह समझ में आएगा कि इस भौतिकवाद का कोई अंत नहीं है। ये भौतिकवाद बढ़ता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे भूख बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कभी एक लिमिट पे आके जो है हम ये कह सके कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं वैसे वैसे भूख बढ़ती है, हवस बढ़ती है। लेकिन जीवन का तो एक समय है,
इतने समय तक ही जीवन रहेगा। तो मनुष्य ने ये पाया कि यार जीवन में हमने इतने भौतिक संसाधनों को जुटाया और एक दिन जो है सबको छोड़ के जाना पड़ा। लाभ क्या हुआ इसका? आधा जीवन हमने उन संसाधनों को जुटाने में लगाया और आधा जीवन उनकी चिंता करने में, उनको बचाने में लगाया, और बाकी के जीवन में उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो लाभ क्या हुआ? हर एक जीवन की एक शाम आती है, तो मनुष्य के जीवन में भी एक शाम आई। अब क्या करें? अभी तक उसके सारे सुख जो हैं वो भौतिक संसाधनों में थे। अब देखा कि इससे परे भी कोई सुख हो सकता है। क्या सुख हो सकता है? सत्य क्या है? नहीं, ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। अब क्या करेगा? अब वो पारलौकिक होने लगेगा। अभी यही लौकिक है, अभी वो इसी लोक में सारे काम कर रहा है। जो काम हो रहा है इसी लोक में हो रहा है, इसी लोक में वो सारे काम करने हैं, इसी लोक में उसके फल भी भोगने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पहले वो समझता था कि भाई अच्छा कर्म आपने किया और उसका अच्छा फल आपको मिल जाएगा कुछ समय बाद, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा आपको। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हुए कि पूरे जीवन उसने गलत काम किए और अंत में उसकी अच्छी मृत्यु हुई, उसको तो फल ही नहीं मिला। एक व्यक्ति ऐसा था कि भाई धर्मात्मा व्यक्ति था, सारे जीवन उसने धर्म के ही कार्य किए और अंत में उसकी मृत्यु जो है वो बड़ी खराब हुई। अब ऐसा कैसे हो गया? तब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जीवन जो है वो सॉरी आपकी जीवन की जो यात्रा है वो मृत्यु पर खत्म नहीं होती है, मृत्यु के पार भी कुछ है। इस मृत्यु के पार है क्या? मनुष्य तो खत्म हो गया, तो वो क्या था जिसके कारण ये जिंदा था, जिसके कारण इसमें जान थी और अब ये शव बन गया? कुछ तो था इसके अंदर। ऐसे प्रश्न जब मनुष्य के मन में उठने लगे तो मनुष्य भौतिकवाद से दूर जाने लगा और ऐसे प्रश्न उसके मन में कचोड़ने लगे कि इस मृत्यु के पार क्या है, इसके सबसे बड़ा सुख है क्या जिसका कोई अंत ना हो, परम सुख, अनंत सुख। तो अब उसने ये कल्पना करनी प्रारंभ कर दी कि मनुष्य मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जाता है। अब शब्द तो उसका यहीं रहेगा, तो वह गया कौन? तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आया कि आत्मा, आत्मा जो है वो शरीर के अंदर वो भाग है जो जीवित रखे रखता है, जिसके निकलने पर मनुष्य शव हो जाता है, मर जाता है, और इस आत्मा की ही यात्रा चलती रहती है। ये आत्मा अपने साथ कर्म लेके जाती है, संसाधन लेके नहीं जाती। धर्म के अनुसार जिसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को लेकर वो जाती है और कर्म के अनुसार ही अपना अगला जन्म भोगती है, उसे फिर कर्म करती है। तो इस तरीके से निष्कर्ष जब निकाला तो इसी वैदिक दर्शन से एक नया दर्शन बना जिसको हम बोलते हैं वेदांत दर्शन। वेदों के सबसे अंत में जो दर्शन विकसित हुआ उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। ये आध्यात्मिक दर्शन है। हालांकि आध्यात्मिक तो अधिकतर होते ही हैं भारतीय दर्शन, लेकिन ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वेदांत, वेदों का सबसे अंतिम ज्ञान वेदांत या उपनिषद। जब गुरुकुल परंपरा थी तो गुरुकुल परंपरा में जब कोई गुरु शिष्य पे बहुत खुश हो जाए तो वो अपने शिष्य को गूढ़ रहस्य देता था, गूढ़ ज्ञान वो अपने शिष्य को देता था, जिसको बाद में लिखा गया और उन ग्रंथों को कहा गया उपनिषद। क्या कहा गया? उपनिषद। इसमें वो परम ज्ञान है जिसको लेने के बाद और कोई ज्ञान शेष नहीं बचता, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। ये भी वेदांत कहने का एक कारण। अब ये सिद्धांत क्या है? राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदांत को द लास्ट फिलोसॉफी ऑफ द ह्यूमन, अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन का मतलब समझ रहे हो, अंतिम सोच
कि मनुष्य इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकता, अंतिम सोच कहा है, इतना प्रभाव। अब है क्या है वेदांत में ऐसा? तो वेदांत में जो है चार मुख्य बात कही गई है, इसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र बहुत बड़ा है, जो ब्रह्म का ज्ञान, अंतिम विद्या ब्रह्म विद्या, अंतिम ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान, जो ब्रह्म का ज्ञान करवा दे वही वेदांत। और इस ब्रह्म सूत्र को बहुत सारे ऋषियों ने लिखा, उसी को आचार्य बोलते थे। आचार्य का मतलब क्या है? जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे, टीका लिखे, शंकराचार्य ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, मध्वाचार्य ने लिखा, निम्बार्काचार्य ने लिखा, सबने इस ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि ब्रह्म सूत्र में क्या है कि मनुष्य को उसके बारे में बताना कि मनुष्य क्या है, मैं कौन हूं, उसका स्वयं से दर्शन कराना ही वेदांत है। वेदांत का दर्शन है। वेदांत का उद्देश्य क्या है कि आपको यह बता दे कि आप कौन हो। इसलिए पहला चीज जो उसमें कहते हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती जब बचपन में घर से निकले, जब उन्होंने देखा कि चूहा जो है वो महादेव जी के सामने का लड्डू उठा के चला गया, तो दयानंद जी के मन में ये उठा प्रश्न कि जो स्वयं के भोग की रक्षा ना कर सके वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। और वो अपने शिव को खोजने के लिए निकल गए। तो ब्रजानंद जी के आश्रम के बाहर जब वो आए, क्योंकि लोगों ने बताया था कि भाई एक बहुत महान साधु रहते हैं, वो शायद तुमको ज्ञान दे दें। तो जब वो बाहर आए, दरवाज़ा खटखटाया, तो वो कभी गेट खोलते ही नहीं थे। लेकिन जब दयानंद जी गेट पर गए, उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है? तो दयानंद जी ने कहा, यही तो मैं जानना आया हूँ कि मैं कौन हूँ। यानी कि जो स्वयं को जानने की इच्छा रखता हो वो ही वेदांत का अधिकारी है। तो इसलिए वेदों में कहा गया, पहली बात, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। तो पहली बात वेदों ने कही ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। यानी कि मतलब क्या है कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य को जानना है तो ब्रह्म को जानो, ब्रह्म ही सत्य है। और ये जगत क्या है, यानी कि सृष्टि क्या है? मिथ्या है। मिथ्या। अब मिथ्या का जो अर्थ है वो असत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि मिथ्या का अर्थ क्या होता है? असत्य है, जो कि साधारण जीवन में है भी। लेकिन यहाँ मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो शब्द कभी भी पूरी तरह समानार्थी नहीं हो सकते। मिथ्या का अर्थ इतना होता है कि जिस चीज का अस्तित्व तो है लेकिन स्वरूप उसका वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो। जैसे कि असत्य का मतलब जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो असत्य है। लेकिन जगत का अस्तित्व है, वही आप देखते हो, व्यवहारिक सत्य है, आप देखते हो इसको। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं है जैसा आपकी आंखें देखती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माया। इसलिए जगत को क्या बोलते हैं? जगत को माया भी बोलते हैं। माया यानी कि जो जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है, इसलिए माया कहा गया है इसको। तो सत्य क्या है? जो सबसे पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा, वही वास्तविक सत्य है। और इसी को जानना वेदांत है, उसी को जानना मनुष्य का उद्देश्य है। एक कहानी आती है उसमें, राजा जनक और आप अष्टावक्र की। राजा विदेह, जनक का दूसरा नाम क्या था? विदेह था। और उनके जो गुरु जी थे अष्टावक्र, तो उनके स्वप्न की कहानी आती है कि महाराज जनक जो है वो एक बार सो रहे थे, और सोते सोते जो है उनको ये दिखाई दिया कि भाई उनके राज्य पे
किसी का आक्रमण हो गया है और सारे राज्यों को नष्ट कर दिया। राजा जनक जो है वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं और भागते भागते वो जंगल में चले गए। अब जंगल में 2 दिन तो कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। अंत में उनको 2 दिन के बाद थोड़ी दूरी पर एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया, मांस दिखाई दिया, और उन्होंने क्या करे, अब भूखे हैं कुछ तो खाना पड़ेगा। जैसे वो खाने के लिए उठाया, उठा के वे खाने वाले थे, तभी एक चील आई और वो मांस का टुकड़ा और रोटी लेके चली गई। चिल्लाने लगे, चील जो है वो मेरा भोजन ले गई। अब ऐसे हड़बड़ा के वो उठे बिस्तर पे से, नौकर आए, महाराज क्या हुआ, देखा ये तो हड़बड़ा रहे हैं। कहा कि भाई मैंने एक चील देखी। उन्होंने कौन सी चील, महाराज आप राजा हैं। बेचैन हो गए, अपने गुरु को बुलाया, गुरु जी से कहा कि गुरु जी स्वप्न का क्या रहस्य है, वो स्वप्न सत्य था क्या। तो गुरु ने कहा सत्य है तो ये भी नहीं है जो तू है राजा, जो स्वप्न है ना तो उसका कोई रहस्य है, यानी कि वो भी असत्य है, और जो तू आज राजा है ये भी असत्य है। ये भी आज आज राजा है कल को नहीं रहेगा, खत्म। तो जो चीज परिवर्तनशील है वो सत्य हो ही नहीं सकती। जो परिवर्तनशील ना हो, जो जैसा था वैसा ही रहे, उसी को बोलते हैं सत्य। अब किसी से पूछो कि उसका नाम क्या है, रमेश। अब रमेश नाम जब वो पैदा हुआ था क्या राम नाम उसका रमेश था? नहीं था, बाद में रखा गया, सत्य कैसे हो गया। उससे पूछोगे आप कौन है, कि मैं रमेश हूँ, वास्तविक तो मैं रमेश नहीं है। बोलेगा मनुष्य, तो मनुष्य से पहले भी कुछ था, मृत्यु के बाद मनुष्य थोड़ी रहेगा। तो ये ज्ञान कराना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अपनी पहचान शरीर से बताते हो जबकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा है जो शरीर को चलाता है, जो कभी बदलता नहीं है, उसको बोलते हैं आत्मा। जो आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। वैदिक दर्शन बोलता है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर मिथ्या है, इसके अंदर की जो आत्मा है वही परम सत्य है, जिसकी यात्रा अनंत है, जो अनंत से यात्रा करके आ रही है और अनंत की तरफ जा रही है, वो कभी बदलती नहीं है, उसका स्वरूप ऐसा ही है जैसा हमेशा था, जैसा है और ऐसा ही रहेगा। और अपने आप को आत्मा की तरह जानो, इस जगत को मिथ्या मानो, माया मानो। और ऐसा स्वभाव बनाने के लिए बात कही जाती है साधन चतुष्टय की। इसमें आते हैं आपके साधन चतुष्टय, यानी कि आपको अगर ब्रह्म का ज्ञान करना हो, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान करना हो, तो 4 प्रकार के साधन करने पड़ेंगे। इन 4 साधनों को करने के बाद आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। वो 4 सत्य क्या है, 4 साधन क्या है? पहला है विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा है षड्गुण, और 7वां है मुमुक्षुत्व। विवेक का क्या अर्थ है? विवेक का मतलब यह है सत्य और सत्य में भेद, या आपका नित्य अनित्य में भेद, नित्य अनित्य का भेद, नित्य और अनित्य में भेद। विवेक क्या होता है? नित्य अनित्य में भेद, सत्य असत्य का भेद, पदार्थ अपदार्थ का भेद, जो भेद करा दे उसको बोलते हैं विवेक। तो सही गलत का निर्णय करवाता है उसको उसको बोलते हैं विवेक। ये हमारे बुद्धि के भी ऊपर होता है। तो जो इसका भेद करा दे उसी को बोलते हैं विवेक। हम जो देखते हैं रोज, हम बोलते हैं ना कि हर जीव में ईश्वर है। अब जिसके अंदर विवेक होगा वही देख पाएगा। वो है ना, हरि है तक एक कहावत है, हरि है खांड रेत मही, कबीर का एक पंक्ति है, जिसमें इसका अर्थ मैं बता दूं। इसमें बोलते हैं कि भाई अगर आपको ईश्वर को जानना है तो नित्य अनित्य का भेद करना पड़ेगा। और वो इस तरीके से मिले हुए होते हैं
जैसे कि रेत में बूरा मिला हुआ। अब रेत और बूरे को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको स्थूल की बजाय सूक्ष्म होना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि बाहर की तरफ मत जाओ, अगर ब्रह्म को जानना है तो इस बाहर की तरफ मत जाओ, अंदर की तरफ जाओ, स्वयं को जानो, तब आप ब्रह्म को जानोगे। ऐसा नहीं कि जिसने ब्रह्मांड को बनाया तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करोगे तब उस ब्रह्मांड को बनाने वाले के लिए जानोगे, नहीं। ध्यान करो, स्वयं को जानने का प्रयास करो। जो स्वयं को जानने लेगा वही ब्रह्म को जानने लेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मैंने बताया ना कि जिस प्रकार रेत में बुरा मिला हुआ होता है, इसी प्रकार पदार्थ में ईश्वर है। तो अगर हाथी से कहा जाए कि भाई इनको जरा अलग अलग कर दो, तो हाथी की तो बस की है नहीं रेत को और बुरे को अलग अलग कर, लेकिन चींटी कर सकती है, छोटी जीव है, एक एक कण को अलग कर सकती है छाट के। तो इस प्रकार से नित्य नित्य का भेद करो, ईश्वर का भेद करो, जितना छोटा होगा। इसलिए इसलिए जब अहंकार खत्म हो जाता है तो मनुष्य बहुत छोटा हो जाता है, और तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी को वेदांत बोलते हैं। अब जब आप विवेक प्राप्त कर लोगे, सत्य असत्य का भेद कर लोगे, तब में ईश्वर का देखना प्रयास कर दोगे, तो उसके बाद आपके मन में वैराग्य आ जाएगा। भौतिकता से वैराग्य, इस भौतिकता का कोई अर्थ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, ये हमेशा तो रहेगा नहीं, एक समय बाद सब चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फिर आप इसको लो ही मत, भौतिकता आपके पास आएगी, लो उसको, भोगने का प्रयास भी करो, लेकिन उसके बंध के मत रहो, बंधन में मत पड़ो, उसके मोह में मत पड़ो। तो पहले विवेक, उसके बाद वैराग्य, और फिर वैराग्य के बाद 6 गुण। अब 6 गुण कौन से हैं? शम, दम, श्रद्धा, लिख देता हूं मैं 6। पहला है शम, फिर है तम, श्रद्धा। शम का अर्थ क्या होता है? शम मतलब समझना, सम मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना, कंट्रोल योर माइंड। ऐसा नहीं कहीं भी भटक रहा है वो, उसको बोलते हैं शम। उसके बाद आता है आपका दम। दम का मतलब क्या है? सेंस कंट्रोल, ये है माइंड कंट्रोल। ये सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि इंद्रिय भोग की तरफ लेके जाती हैं, और भोग की तरफ जाओगे तो जाओगे भौतिकता की तरफ, और जब भौतिकता की तरफ जाओगे तो वो दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे जो नित्य और नित्य का भेद कर सके। तो इसलिए इधर की तरफ जाना है आपको, भोग से दूर जाना है। कब जाओगे? जब सेंस पे कंट्रोल करोगे। तो दम, फिर आता है श्रद्धा, फेथ, श्रद्धा रखो। तो अगला आता है समाधान, श्रद्धा, समाधान, कंसंट्रेशन, एक जगह। अब कंसंट्रेशन हो जाएगा, अब आपने सम कर लिया, दम कर लिया, श्रद्धा आपकी हो चुकी है, तो क्या होगा? अब आपका जो मन है कंट्रोल हो गया, अब आप कंसंट्रेट कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका उपरति, और अंतिम आता है तितीक्षा। उपरति, तितीक्षा, उपरति। अब जब आपने कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका, तो क्या होगा? शांति प्राप्त होगी, विषय से वैराग्य हो जाएगा। अब आपको, अब आप हट चुके हो, परम शांति प्राप्ति होगी। और तितीक्षा यानी कि अब आपकी क्या बढ़ जाएगी? सहन शक्ति बढ़ जाएगी, किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो बोलते तितीक्षा। और जब इतना आप कर लोगे तो उसके अंत में आता है आपका मुमुक्षुत्व, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा। अब आप साधन चतुष्टय करने के बाद उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, जिसको प्राप्त करने के बाद आपका सभी कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। और ये जो आवागमन का चक्र है, कर्म फिर जन्म, फिर कर्म फिर जन्म, फिर कर्म फिर जन्म,
तो पुनर्जन्म का जो ये चक्कर है ये कट जाएगा। कब? जब ये साधना आप कर लोगे। तो इस तरीके से जो है वो मोक्ष को प्राप्त की बात करी गई है किसमें? आपका वेदांत दर्शन में। तो यहां तक हमने वैदिक दर्शन और वेदांत दर्शन हमने जान लिया। इसके बाद अगली वीडियो में हम षट दर्शन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।